कि इन्होंने एक अफवाह फैलाई है आरएसएस ने कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करता है, इससे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की घटती जा रही है। इस तरह की ये लोग बात करते हैं। तो लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ मोदी को, अमित शाह को और इनकी पूरी सरकार को, आरएसएस के मुखिया को, हैं जितने भी सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, वो मुझे कहीं से भी एक घर ऐसा बता दें मुसलमानों का जिसके 4 बीबियाँ हों, मौजूदा में 4 बीबियाँ हों और 40 बच्चे उससे पैदा किए हों। ये इस तरह से अफवाह फैला के ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं कि जिससे कि हम दलितों का जो रुझाव या आदिवासियों का रुझाव जो इस्लाम की तरफ हो रहा है वो न हो। ये समझते हैं, ये हिंदू समझ रहा है कि इस्लाम उनकी मौत का पैगाम है, हिंदुत्व की मौत का पैगाम है। को इस्लाम ने हमें बराबरी दी है। संविधान से पहले हम यहाँ जो इस्लाम आया 712 में, वहाँ से ये बराबरी का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने तो गैर बराबरी, ये कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, हम दलितों को, अछूतों को हमें अछूत बना दिया, हमें नहीं छू सकते थे। और फिर कितने जुल्म किए इन्होंने हमारे पास, जुल्म की लंबी कहानी है। या जाति के आधार पर जुल्म होता है, जाति के आधार पर नफरत होती है। और इस्लाम जो इस्लाम से इनकी लड़ाई है, जो जैसा मुझे लगता है कि इस्लाम मसावत का पैगाम लेके आया, बराबरी का पैगाम लेके आया। आज भी मुसलमान जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अपने घर में बैठा के मेहमान नवाजी कराएगा, खाना खिलाएगा, ये ठाकुर बामन मनिया भी 100 साल तक हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये निश्चित तौर से जो इस्लाम का जो बढ़ता हुआ प्रभाव, वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा है, उस प्रभाव को इंडिया में कम करना चाहते हैं। और उसके लिए यूनिफॉर्म कि भाई मुसलमानों का कोई नहीं। अगर ऐसा होता तो संविधान निर्माता ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों बनाते, ईसाइयों के लिए अलग कानून क्यों होता, शादी का, विवाह का या डाइवोर्स का। और फिर अभी रिसेंटली इन्होंने ये आनंद एक्ट बनाया सिखों के लिए। तो ये कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ होगा? ये पंजाब में लागू कर नहीं सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और ये नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं कर सकते। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या 10% सवर्ण हिंदुओं का देश है क्या? उनकी मर्जी चलेगी, उनके हिसाब से देश चलेगा। तो ये सारी बदमाशी है। मैं एक बार फिर अमित शाह को चैलेंज करता हूँ, मोदी को चैलेंज करता हूँ कि ये एक भी मुसलमान ऐसा पेश करें जिसके 4 बीवी और 40 बच्चे हों, या अफवाह फैलाना बंद करें या कुर्सी छोड़ दें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं कि एक ही कानून से पूरा देश चले, ये इनकी मंशा है। और असल में टारगेट तो क्या है कि मुसलमान को डिस्टर्ब करना है। मुसलमान को जो धर्म की जो है उनके लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिससे वो शादी, ब्याह, तलाक उससे गवर्न होते हैं। सिखों का आनंद एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है, उनके लिए भी अलग कानून है। क्रिश्चियन के लिए भी अलग कानून है, वो अपने हिसाब से शादी करें। और यहाँ तक कि यहाँ ट्राइबल में भी हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनमें भी शादी की अलग अलग परंपराएं। अगर दूसरे देश के दूसरे कोने में जो दूसरा समाज है या दूसरा हिंदू समाज है, उनकी अलग परंपराएं, ये रीतियाँ, रिवाजें, जो विविधता में एकता है। इन सारी विविधताओं के बाद में भी भारत एक है। उस एकता का ये इनको मतलब इनको एक तरह से कहा जाए कि इनको चुभ रही है कि सब एक क्यों हैं, या मुसलमान चैन से क्यों जी रहा है, ये दलित क्यों चैन से क्यों जी रहा है, आदिवासी क्यों कर रहा है। ये तो उन्हीं के हिसाब से चलें, उनके धर्म का हिसाब से शादी संबंध करें और उस तरह से करें। तो इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये हिंदू राष्ट्र को यहाँ कायम करना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक मजबूत कदम इनका है, आरएसएस वालों का, जिसे ये लागू करना चाहते हैं। त्रिपुरा है, मेघालय है, या इधर जो पंजाब है, कई राज्य हैं, वहाँ इसकी काफ़ी जो है मुखालफत होने लगी है। जी भाई, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, और वहाँ उनको संगमा साहब ने तो गोवा में 2 शादी कर सकते हैं। हाँ, गोवा में, ये गोवा के इसको मॉडल को लेके आ रहे हैं। ये इसने जो जाहिल प्रधानमंत्री है हमारा, उसने ये बोला है कि हम गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, वहाँ 2 शादी हैं अलग हुए हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत है। लेकिन मोदी सरकार ने जितने भी एक्शन लिए हैं, जितने भी कानून लेकर के आई है, वो किसी से पूछती नहीं है, वो एकदम से ले आती है। चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, 35 हो, या 3 तलाक हो। देखिए उपदेव जी, ये जो संविधान है हमारा, संविधान में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 तक हमें धर्म की आज़ादी देता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाएं, उसके रीति रिवाज को अपनाएं। ये हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है,
मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार पर चोट ये यूसीसी के माध्यम से हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ये उस पर चोट हो रही है। और जैसा कि ये कुछ जो हैं, जो ना समझ और नालायक किस्म के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर इसके विरोधी थे। बताते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे। अगर डॉक्टर अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर होते तो वो संसद में ये जो लाए थे हिंदू कोड बिल लाए थे। हिंदू कोड बिल नहीं लाते, ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आते। और मतलब ये जो हिंदू सिविल कोड से जो जो था हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल में के जरिए यहाँ की जो महिलाओं को बराबरी का जो हक दिलवाना चाहते थे वो इन्होंने नहीं देने दिया। 4 महीने तक उस पर हिंदू कोड बिल पर बहस हुई पार्लियामेंट में। उसके बाद नेहरू ने उसको ठंडे बच्चे में डाल दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को तो ये जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, उसे पाप होने से पैदा बताते हैं। और ये सही भी है। ये जितना जो बाहर से आए हुए हैं, जो सोकाल्ड हिंदू है, ये आ रहे हैं, ये बाहर से आए। बाहर से जब पुरुष आए थे, स्त्रियां नहीं आई थी, स्त्रियां यहीं की थी। तो आज स्त्री चाहे ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो, या बनिया की हो, या किसी दलित की हो, या शूद्र की हो, वो उसको पाप होने से पैदा बताते हैं। उसको शूद्रों की गिनती में रखा है। वो जिस दिन ये महिलाएं, इन सवर्णों की महिलाएं, घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, वो जिस दिन ये समझ जाएंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इन धर्म शास्त्रों में कितनी गालियाँ लिखी हैं उनके लिए, तो क्या इनका रवैया था। वो यहाँ हिंदू हमेशा से औरत को पैर की जूती समझता रहा। तो वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है मोदी, जिसने कभी अपनी औरत को बराबरी का हक नहीं दिया। उसे औरत नहीं समझा, अपनी पत्नी नहीं समझा। जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सका, वो उसको एकदम मुस्लिम औरतों से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई, इतनी मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। देखिए, अगर उसमें तलाक है, तलाक पर तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तलाक है, अगर कोई पुरुष किसी महिला को तलाक देगा तो उसमें मेहर रखी जाती है। जब शादी होती है, मेहर की रकम तय की जाती है औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से। वो उसको मेहर की रकम देनी पड़ेगी, उसका गुजारा भत्ता है, वो करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ कर नहीं भाग जाएगा। यहाँ तो हिंदुओं में हिंदुओं में तो जला देते हैं ना औरत को। औरत की नहीं चला, तलाक नहीं करेंगे, औरत को जला के मार देंगे। भाई तमाम केस हैं, आप उनको आंकड़े निकालेंगे तो वो भी लाखों में हैं। उसको जला के मारना ये बेहतर समझते हैं, और तलाक देने वाला काम बुरा समझते हैं। तो ये पूरी तरह से ये है जो है, ये औरत क्या होती है, औरत की इज्जत क्या होती है, ये मोदी क्या जाने। यदि एक देश एक कानून हो जाएगा तो दिक्कत क्या है आपको? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये संविधान के खिलाफ है। और जहाँ संविधान के ऊपर आँच आएगी, हम लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे और निश्चित तौर से इनका मुकाबला करेंगे। ऐसे कानून को हम अगर मान लीजिए, अगर ये किसी तरह से, जैसे इन्होंने 370 लेके आए और 370 लगाई कि भाई ये तो उसकी कश्मीर की बेहतरी के लिए है, ये 370 हट जाएगी तो ये 370 और 35 ये जब हटाएगी तो उससे बेहतरी होगी इनकी, कश्मीर के लिए विकास होगा। और विकास क्या हुआ, वहाँ 200 साल पुराने मकानों पर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी का विकास बुलडोजर, मतलब वहाँ के हज़ारों मकान तोड़ दिए गए, हज़ारों कश्मीर के लोग बेघर कर दिए इन्होंने उसके विकास के नाम पे। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं, ये इस तरह की हरकत करते हैं। तो यूसी मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ये का मानना था, बाबा साहब ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहस चली तो उन्होंने साफ कहा था, उसको बहस को विराम देते हुए उन्होंने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, जो और नीति निर्देशक तत्व बाध्य नहीं होते। और अगर राज्य सरकार चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। संबंधित जो तबके हैं, जो धार्मिक जो सेक्ट हैं, उनसे बातचीत करके, लेकिन वो कानून नहीं माना जाएगा। उसको बोलते हैं वो मतलब नीति निर्देशक तत्व, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसके उसमें आएगा, और जो ये कानून नहीं है ये। लेकिन जो मुस्लिम है, बड़ी आबादी है हमारे देश में, वो कहीं विरोध करती तो नहीं दिख रही है इस पूरे कानून का? देखिए, जब उन्होंने देख लिया कि 370 इन्होंने हटाई, क्या हुआ कि ये इलेक्शन की काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो 2024 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ महीने का समय बचा है। तो इसके लिए ये किसी तरह से बहाना ढूंढ रहे हैं। मालूम है कि मोदी की सरकार आज बैलेट से चुनाव करा ले, तो जो वहाँ इधर अभी बंगाल में बैलेट से चुनाव हुए ना, उसमें तो इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई है।
बुरी तरह से आ रहे हैं। तो उसी तरह से जब पूरे देश में इनकी बीजेपी वालों की जमानत नहीं बचेगी, तो ये इसलिए ये कोई हिंदू मुस्लिम शगुफा है केवल, ये वो हिंदू मुस्लिम का शगुफा नहीं है, ये लेके आएंगे, इन्होंने तय कर लिया है। इन्होंने 14 जनवरी दी है, उसे लोगों से उसमें उनके विचार मांगे हैं, उनके आइडियाज लिए हैं। ये सब आईबास है, ये इसको लेके आएंगे। किस तरह से मुसलमान प्रवोक हो, मुसलमान उसमें वो समाज को बैठे और उनसे कुछ कटाक्ष करें, और फिर मुसलमानों को लेके दंगे करवाएं। ये दंगे करवा कर ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये संविधान का सीधा उल्लंघन है, धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है। और निश्चित तौर से ये इसका जब एक देश और एक कानून की जब ये बात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये किसी भी कीमत पे एक देश एक कानून की बात करके ये आरक्षण को SC ST OBC का आरक्षण, और देखिए ये हिंदू हैं कितने, मैं बताता हूँ। ये दलितों को मारामारी करते हैं, दलितों की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, इसका मतलब दलितों को हिंदू नहीं मानते। ये ट्राइबल्स के ऊपर पेशाब करते हैं, ट्राइबल का मॉब लिंचिंग करते हैं, ट्राइबल्स को भी हिंदू नहीं मानते। और ये पिछड़ों का इन्होंने जिस तरह से मंडल आयोग का विरोध किया, मंडल आयोग का विरोध किसी मुसलमान ने, ईसाई ने, सिख ने या किसी दलित ने नहीं किया। दलितों ने तो लाठियाँ खाई मंडल कमीशन के लिए। तो ये मंडल कमीशन का विरोध करने वाले, SC ST का रिजर्वेशन का विरोध करने वाले, ये 10% सवर्ण हिंदू हैं जो पूरे देश पर सत्ता के बल पर काबिज बैठे हुए हैं। तो मैं लोगों से चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर इन सवर्णों की सत्ता, हिंदुओं की सत्ता को ख़त्म करना है, तो इन्हें वोट देना बंद करें। और मैं ख़ासतौर से अपने बुद्धिस्ट भाइयों से जो 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में यकीन करते हैं, तो वो 23 प्रतिज्ञा और जोड़ लें कि मैं, और प्रतिज्ञा करें कि मैं आने वाले चुनाव में किसी भी ब्राह्मण क्षत्रियों को न वोट दूंगा और न देने दूंगा। इस तरह का तैयार करें। निश्चित तौर से अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, और निश्चित तौर पर दलित समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसके विरोध में ये देखिए, इससे पहले इन्होंने बदमाशी, नेहरू की बदमाशी क्या थी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 10 अगस्त 1950 को इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि शेड्यूल ट्राइब का लाभ मतलब उसी को मिलेगा जो हिंदू माने जाएंगे। और इसके लिए और कोई भी ऑर्डिनेंस 6 महीने के अंदर संसद से पास कराया जाता है, राष्ट्रपति की उस पर दस्तखत होते हैं। वो कानून, वो जो ऑर्डिनेंस था 10 अगस्त 1950 का, आज तक नहीं पास हुआ। लेकिन नेहरू सरकार की बदमाशी ने उसे आर्टिकल 341 और 342 बना दिया कि हम दलितों को, हमें जबरदस्ती का आर्टिकल 341 के अनुसार जबरन का हिंदू बना दिया है कि अगर हमें आरक्षण का लाभ लेना है तो हमें हिंदू रहना पड़ेगा। हिंदुत्व का खूंटे से बांधा हुआ है, और जब तक हम हिंदू से रहेंगे तब तक ये जाति के आधार पर ये नफरत हमारे प्रति कम नहीं होगी, और जाति के आधार पर जुल्म कम नहीं होगा। जाति और धर्म के नाम पर ये बदमाशी जो 10% सवर्णों की हो रही है, मैं समझता हूँ कि 90% का 1% भी जिस दिन सड़क पर उतर के आ जाएगा, इन 10% वाले सवर्ण हिंदुओं की सारी बदमाशी 1 सेकंड में दूर हो जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और ये हमें करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा।